Okay, so the next video of class 8 subject science and chapter 1. And the chapter is crop production. In this chapter we will learn about the various types of crops produced and how they are being managed. So at first, the first term we will read in this chapter is agriculture. So, generally the word agriculture is a Latin word. It combines from the two words is ager and cultura. So, ager means land or field and cultura means cultivation. तो जो सब एग्रीकल्चर है ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है एगर एंड कल्चर। एंड एगर का मीन्स होता है लैंड और फील्ड, मतलब कि खेती का लिए जमीन या खेत। एंड कल्टीवेशन मतलब होता है कृषि करना या खेती करना। तो इससे पहले एग्रीकल्चर के बारे में और आगे क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। वी विल रीड अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड मोस्टली ऑल द लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन फूड फॉर द एनर्जी एंड फॉर देयर सर्वाइवल। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जो भी भोजन मिलता है वो मेनली दो चीजों से मिलता है, आइदर दे आर गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स और दे आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स। सो अब क्या हुआ कि इन द प्रीवियस 100 years मीन्स पिछले एक दशक में, एक सेंचुरी में जो यूज होने लगा, चाहे वो फूड का हो, क्रॉप्स का हो या फिर एनिमल्स का हो, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, उनका एडवांसमेंट होने लगा, उनका बढ़ोतरी होने लगा। और उसका कारण क्या है? क्योंकि ड्यू टू द राइज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मतलब कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो गया, लोगों का डिमांड बढ़ने लगा। और जब डिमांड बढ़ने लगा तो उस हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, उनका मैनेजमेंट अच्छा से होने लगा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। तो इसके लिए अब क्या हो गया कि अलग अलग तरीके का यूज किया गया। और साथ ही साथ क्या है कि ये जो क्रॉप्स हैं इनको अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ द, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पीपल, इनका प्रोडक्शन किया गया। नाउ अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्रॉप्स। क्रॉप्स होता क्या है? So the crops is a kind of plant grown on a field in a large scale। मतलब कि क्रॉप्स या जिसे हम लोग फसल भी बोल सकते हैं कि फसल एक ही तरह का पौधा को बोला जाता है जो बहुत ही बड़े क्षेत्र में उसका उत्पादन किया जाता है या उपजाया जाता है, उसे क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देखते होंगे हमारे खेतों में गेहूं का खेती होता है, चावल का खेती होता है, मतलब जितने भी क्रॉप्स हैं, फसल है, उनको बहुत ही बड़े एरिया में, बहुत ही बड़े मैदान में उन सबका उत्पादन किया जाता है। सो नाउ अब क्रॉप्स के अंदर ही होते हैं दो तरह के, इनको प्लांट्स में एक तरह से डिवाइड किया गया। एक होता है कल्टीवेटेड प्लांट्स और एक होता है वाइल्ड प्लांट्स। तो कल्टीवेटेड प्लांट्स क्या होता है कि वैसे प्लांट्स जिनका की प्रोडक्शन फार्मर्स करते हैं, उनका देखभाल फार्मर्स करते हैं और उसको एक बड़े एरिया में प्रोड्यूस करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं। और दूसरा होता है वाइल्ड प्लांट, जिनको कि बिना किसी ह्यूमंस के एफर्ट के वो जनरली बाय नेचर ग्रो हो जाते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जितने भी क्रॉप्स होते हैं या अनाज होते हैं उनको दो हिस्सों में या दो तरीके से डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज या ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्टीवेशन, कि उनको किस हिसाब से ग्रो किया जाता है उस हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू देयर सीजन, कि उनको किस समय ग्रो किया जाता है। तो सबसे पहला जो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस ऑब्टेन, मतलब कि उनको
कैसे लिया जाता है या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले आता है सीरियल्स, जिसे अनाज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स आते हैं, जैसे राइस हो गए, व्हीट हो गए, मेज हो गए। सो ऑल दिस कम्स अंडर सीरियल्स। And the next group is under this heading is pulses. Pulses का जनरली मीनिंग होता है दाल। तो जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया। So these are the examples of pulses. After pulses, the next is oil seeds. ऑयल सीड के अंदर वैसे क्रॉप्स आते हैं जिनका की यूज हम लोग एज अ ऑयल के रूप में यूज करते हैं फॉर द कुकिंग ऑफ फूड। तो जैसे कि इसमें हो गया मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन भी आ सकता है इसमें। So these all comes under oil seed. After that, the next is fiber. फाइबर मतलब होते हैं रेसे। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं इनका जनरली यूज होता है फॉर मेकिंग क्लोथ्स, जैसे कि कॉटन हो गए, जूट हो गए। So these plants are used for making fiber and further they are furnished and used for making clothes. The next is root. So as it name suggests, जैसे इसका नाम ही बताता है कि एक रूट है। रूट मतलब की जड़। तो वैसे क्रॉप इनका कि हम लोग रूट्स कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गए रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, etc. And then after the last comes in tuber. ट्यूबर को कंद भी बोलते हैं। तो इन ट्यूबर वैसे क्रॉप्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें अगर आगे पोटैटो आएंगे, एंड पेपरिको। तो टैपियाका एक तरह का फूड है जिसका हिंदी में बोलेंगे तो उसको साबूदाना बोलते हैं। So these 6 types of crops are being obtained by their product. तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी हो गया जिसके हिसाब से हम लोग इनको क्लासिफिकेशन किए। The second classification is according to the time in which they are being harvested. मतलब कि उनको किस समय उनका उत्पादन किया जाता है। So basically टाइम के हिसाब से there are 2 types of crops, summer crop and winter crop. So इनको रबी and खरीफ भी बोलते हैं। So the crops which are grown in summer are called खरीफ crops. तो वैसे फसल जो कि गर्मियों में इनका उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि मोस्टली इसका जो कल्टीवेशन होता है वो अराउंड जून एंड जुलाई में होता है और इसका जो हार्वेस्टिंग होता है अराउंड सितंबर एंड अक्टूबर के समय होता है। तो इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाता है मेज और देन राइस। So
These are the crops which are cultivated during the summer season. So they are called summer crops or kharif crops. Next is rabi crops. It is also called as winter crops. So रबी क्रॉप्स का मोस्टली प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग विंटर एंड दे आर बीइंग कल्टीवेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एंड दे आर बीइंग हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मार्च एंड अप्रैल एंड इसके अंदर जो क्रॉप्स आते हैं wheat, potato and jute. And these crops are called winter crops. So अभी तक हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज क्रॉप्स एंड हाउ द क्रॉप्स आर बीइंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड सेकेंडली अकॉर्डिंग टू द period according to the time in which they are being cultivated. So इन दो तरीके से हम लोग क्रॉप्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. Now for further any information about this we will give the description in the video, and also if you are having any query about this thing you can comment it. Thank you.